आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। मैं सुगंधा आगरा से धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर का, और आप सबके पास भी धन्यवादियां होंगी, बहुत सारी होंगी, गवाहियां होंगी कि हाँ परमेश्वर ने हम लोगों के लिए कितना किया है। तो हमें जो काम उसने दिया है कि हमें उसके बारे में लोगों को बताना है। जब हम कोई चीज हमें मिल जाती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। घर में कोई चीज लेके आते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, लोगों को बताते हैं आज हमने ये खरीदा, आज हमने वो खरीदा है, आज हमने ऐसा किया, आज हमने वैसा किया, लोगों को उसके बारे में हम बताते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर जिस समय हमारे जीवन में काम करता है तो जरूरी हो जाता है कि हम लोगों को उसके बारे में बताएं, और हमारे पास ये मौका है कि हम उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं कि उसने हमारे जीवन में कितने महान महान कार्य किए हैं, जिंदों की भूमि पर हमें रखा है, गवाह बनाया है, बरकतें आशीषें हमें दी हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड सबको, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर क्षण दिए, सुंदर समय दिया कि हम आपकी वेदी के नज़दीक आके आपसे अपने दिलों की बात कर सकें। और हम विश्वास करते हैं खुदा आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं। खुदा जो भी दुआएं खुदा आप हम लोग करते हैं, आप सुनते हैं, और खुदा आप दुआओं को हाँ आमीन में पूरा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का, सिस्टर शबनम सिस्टर का, और खुदा उनके फैमिली में सबका धन्यवाद करते हैं, उनका बेटे बेटियों का खुदा, और उनके स्पेट आगरा मसीह मंडी का जो उन्होंने हमें आने का मौका दिया, हम आप उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने उनको खुदा आप इस अपनी महिमा के लिए चुना। खुदा जो भी खुदा ये पेज है खुदा आगरा मसीह मंडली, खुदा हम जानते हैं खुदा ये बहुतों का जीवन बदलने वाला पेज है खुदा, और लोग वालों की ज़िंदगी बदलने के हम धन्यवाद करते हैं कि आपने भाई को सिस्टर को अपनी सेवा के लिए चुना। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे और मेरे परिवार को अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं खुदा इस समय जो समय चल रहा है खुदा, इस समय खुदा आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं खुदा, खांसी जुकाम बुखार खुदा, मैं दुआ करता हूँ खुदा जो भी खुदा बीमारी चल रही है खुदा, सीजन बदलने पे खुदा हम दुआ करते हैं खुदा आप सबको सुरक्षित रखे खुदा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं खुदा वो सब प्रॉब्लम्स खत्म होने पाए खुदा, हम दुआ करते हैं, हम दुआ मांगते हैं खुदा बेरोजगारों के लिए कि जो बेरोजगार है खुदा रोजगार की तलाश में खुदा, हम दुआ मांगते हैं खुदा अपने दूध भेजिए ताकि खुदा वो उनके लिए नौकरी का इंतजाम करें, और खुदा ताकि वो खुदा अपने परिवार को खुदा अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकें खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा किया के लिए भी किया को भी आप खुदा उसको सर्दी खांसी खुदा उसको भी छुई है, उसकी भी सर्दी खांसी खुदा ताकि अपने पेपर जो उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम अपने अच्छी तरह से करते हैं, क्लास में सबसे आगे। हम धन्यवाद करते हैं कि भाई और सिस्टर के लिए खुदा उनके दोनों बच्चों को भी आपके हाथ में रखते हैं खुदा, और दुआ करते हैं खुदा वो जो क्षेत्र में उस क्षेत्र में खुदा आप कामयाबी प्राप्त करें खुदा, और खुदा आप सबसे आगे हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे सब दुआओं को सुना और उसका जवाब हाँ और आमीन ने दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए दुआ आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जितेंद्र सिंह जिंदर भाई, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। और मैं उससे पहले मैं गवाही देना चाहूंगी कि लास्ट जब ट्यूसडे को मेरा सेशन था
तो मैं वो मतलब सारा नहीं उसमें आ पाई, ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि इसको सर्दी खांसी हो रही थी, गले में प्रॉब्लम तो अभी भी है। लेकिन आज उसने बोला नहीं मम्मी आज मैं करूंगी, परमेश्वर के लिए करूंगी, परमेश्वर ठीक करेगा। तो आप लोगों से यही प्रार्थना विनती है कि उसको अपनी प्रार्थनाओं में उठा के रखिए, कि जो भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन उसके गले में अभी भी है वो भी परमेश्वर उसे पूर्ण रूप से चंगाई दे। 아직까지 매주마다 장난감이 뺐다 재미지게 하려야 매차 아가씨야 아직까지 매주마다 장난감이 뺐다 재미지게 하려야 जाती हूँ मैं आज महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अपने विचार की छांके जाए और जिनके वहीं पर खा और मैं अनुभव अंकल सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी लाइफ पीठ पर आने का मौका दिया। और ये हाँ जो महान परमेश्वर पिता की आराधना थोड़ी जाने चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी बातें जाएंगे और महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे जी हमें हमें विचार की झांकी जाए क्या है और जिनके भी पर खाए। आइए हमसे प्रार्थना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जाए हमें विचार की झांकी जाए क्या है और जिंदगी भी पर खाए और अनुपम अंकल और सपनाती जो मैं मुझे अपने लाइफ पे पाने का मौका दिया जिया आप प्लीज मेरी पेशेंट में से भरेगा जिया ताकि कि उन पर आपकी आशीष हो जिया उन्हें अपनी आशीष दीजिए जिया उन्हें आशीष कीजिए जिया उन्हें अपनी पेशेंट में से भरी जिया उन पर शैतान या की बुरी पे की कोई भी बुरी चाह ना चलने दीजिए जिया उन पर कोई भी कर्मी गति ना होने दीजिए या उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर दीजिए प्लीज जीजस उन्हें अपने लहू से ढके जीजस और जितने लोग मुझे आगरा मच्छी मंत्री के लाइव पेपर देख रहे हैं आप भी उन सबको भी आशीष से कीजिए जिया उन्हें अभी सामर्थ्य भरी जिया ऊपर शैतान या की बुरी पे की कोई भी बुरी चाल ना चलने दीजिए जीजस उनकी हर जरूरतों को पूरा करिए जीजस उन्हें कोई भी कमी किसी ना होने दीजिए जीजस और प्लीज आप प्लीज और जो लोग बीमार हैं आप प्लीज उन्हें सामर्थ्य भरी जीजस उन्हें चंगा कर दीजिए जीजस उन्हें छूइए जीजस उन्हें टक कीजिए जीजस प्लीज जीजस और प्रार्थना को आपके रौद्र पुत्र हमारी उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु है सच्चा दरिया हम उसकी भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा दरिया हम उसकी भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ मेरे चलता है जहाँ खुदाई चल के चलने हैं ओ वादी पहाड़ मेरे चलता है जहाँ खुदाई चल के चलने हैं ओ यीशु है सच्चा दरिया हम उसकी भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन 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 हालेलुया आमीन। आत्मा के पास जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ मेरे आत्मा के पास जाएंगे
मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके रहेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। आज एक परमेश्वर के मीठे मदद हमें नाम में बेटा जन्म के हालेलुया। क्या धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करी, जबकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, खांस रही हैं। परमेश्वर चंगाई देगा। परमेश्वर का नाम ही काफी है कि अगर अपनी जुबान से ले लिया है तो हम वैसे ही चंगे हो गए। इतना विश्वास हम लोगों में होना चाहिए। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, कुछ देर उस महान परमेश्वर के उपस्थिति में चलेंगे और प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें गवाह बनाया है, अपनी आशीषों बरकतों से नवाजा है खुदा, उसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे ये मौका दिया परमेश्वर कि मैं तेरी वेदी के सामने आके खड़ी होने वाली हो सकी परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया है खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। तू उन्हें बहुतायत के रूप में आशीषित करेगा परमेश्वर, और कर भी रहा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुकी हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है खुदा। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रेणुका। और आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा यशाया नबी की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय। प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शालिनी। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? प्रभु यहोवा की आत्मा हम पर है, मुझ पर है। वो आत्मा जो उन्होंने हमारे अंदर फूंकी वो हमारे ऊपर है। कैसे है ऊपर? जब हम उसे प्रभु कहते हैं। प्रभु मीन्स
वो हम पर प्रभुता करता है, लेकिन क्या हम वाकई में दिल से उसे प्रभु कहते हैं, उसको अपने ऊपर प्रभुता करने देते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की आत्मा मुझ पर है और यहोवा ने मेरा अभिषेक भी कर दिया है। किस लिए अभिषेक किया है हमारा? कि सुसमाचार हम प्रचार करें, सुसमाचार सुनाने के लिए हमारा अभिषेक उसने किया है। और क्यों भेजा है उसने ये भी बताया है हमें। अभिषेक कर दिया, आत्मा मुझ पर है, वो हम पर प्रभुता करता है, सब कुछ है, लेकिन वो ये भी कहता है कि मुझे क्यों भेजा है, मेरा अभिषेक क्यों किया है? कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं। क्या वाकई में आज हमारे जीवन से खेदित मन के लोगों को शांति मिल रही है? हमारा परमेश्वर तो क्या करता है, शांति देने वाला परमेश्वर है। जब हम उसको अपने ऊपर प्रभुता करने देते हैं, जब हम उसको अपना प्रभु मान लेते हैं, उसने हमारा अभिषेक कर दिया, वो आत्मा हमारे अंदर आ गया, तो हमारा भी नेचर, हमारा भी मतलब जो हम हैं वो कैसे हो जाने चाहिए कि हम खेदित मन वाले लोगों को शांति देने वाले हो सकें। बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हम लोगों को बताएं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा मन दुखी ना हो, तुम चिंता नहीं करो, तुम जो टूटा मन लेके आज बैठे हुए हो, तुम्हारे लिए कोई है जो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है कैसा। इसलिए उसने हमारा अभिषेक किया है कि हम लोगों को बता सकें, उनको शांति दें, परेशान मत हो। उसने कहा है चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता नहीं करो, ना इसकी कि तुम क्या खाओगे, ना इसकी कि तुम क्या पहनोगे, ना इसकी कि तुम कहाँ रहोगे, किसी बात की चिंता नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारा पिता। ये हमें लोगों को शांति देनी है। लोग आजकल बहुत ज्यादा खेदित मन के हैं, टेंशन्स में हैं, परेशान हैं, दिल टूटे हुए हैं, मन टूटे हुए हैं। हम लोगों को उसने अभिषेक करके भेज दिया है ताकि हम लोगों को बताएं कि कोई ऐसा है जो करने की सामर्थ्य रखता है। बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, वो लोग जो बंधन में हैं, जो लोग बंधन में बंधे हुए हैं, उनके लिए हम स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए जो कैद में हैं, कैसे कैद में हैं, जेलों में नहीं है, जो कैसी कैद में है, आज नशे की कैद में है लोग, आज कर्जे की कैद में है, आज बीमारियों की कैद में है, आज कैसे कैसे बंधनों में लोग बंधे हुए हैं। शैतान ने उनको कैद कर रखा है, अपने बंधनों में बांध रखा है। उनके लिए हम लोग को बनाया गया है, अभिषेक कर दिया है कि इनके लिए छुटकारे का प्रचार करो, कि उसने हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, उसने स्वतंत्र बना दिया है हमें। हम जिस समय उस पर विश्वास करने लगते हैं, उसको मानने लगते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। कि जैसा क्या कहा गया है, क्या कहा है कि रास्ता, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। वो रास्ता उसने हमें बता दिया है कि उसने कहा है कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, शांति दूंगा, स्वतंत्रता दूंगा। बंधनों में बंधे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। मैंने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है मैंने तुम्हें। छुटकारे का प्रचार करने के लिए उसने हमारा अभिषेक किया है, कर दिया है। और किस लिए अभिषेक किया है? पहला तो उसने यह अभिषेक किया है कि हम खेदित मन के लोगों के पास जाएं और उनको शांति का सुसमाचार सुनाएं। बंदियों को तुम स्वतंत्र हो चुके हो, कैदियों को कि तुम्हारा छुटकारा हो चुका है। मानो उस चीज को, रिसीव करो। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन? सत्य हमारा यीशु मसीह। जिस समय जान जाओगे कि क्यों तुम्हारा अभिषेक किया गया है, क्यों तुम्हें बनाया गया है, क्यों तुम्हें उसने चुना है,
क्यों तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा फूंकी है, क्यों तुम पर वो प्रभुता करता है। जिस समय जान जाओगे स्वतंत्र हो जाओगे। लोगों को हमें बताया है, लोगों को हमें बताना है कि वाकई में उसने हमें स्वतंत्र कर दिया है। केवल उसका नाम लेने से, उस पर विश्वास करने से ही हम स्वतंत्र हो गए थे। पौलुस और सिलास केवल उसकी स्तुति तो कर रहे थे। कितने सारे लोग जो वहां पे कैद में थे, जेल खाने में थे, बंधनों में थे, उनकी बेड़ियां टूट गई, बंधन टूट गए, कैद से स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र कैसे हुए, किस तरह से स्वतंत्र हुए? जिन बंधनों में बंधे हुए थे, वो जो दुख लेके वहां पे जी रहे थे कि हमने ये अपराध किया है, हमने ये क्यों किया, आज हम अपने परिवार से दूर हैं, वो बोझ, वो बंधन, वो लेके वो बैठे हुए थे। जिस समय उनके बंधन टूटे, परमेश्वर ने एक स्वतंत्रता का संदेश उनको दिया कि तुम लोग स्वतंत्र हो। पौलुस और सिलास को वहां भेजा था अभिषेक करके। उसी तरह हमारा भी अभिषेक किया है कि जो कैदी लोग हैं, कैदी हैं, बंदी हैं, जाओ वहां मेरा भजन गाओ, मेरी स्तुति करो, मेरा सुसमाचार सुनाओ, ताकि वो लोग भी स्वतंत्र हो जाएं, स्वतंत्र किए जाएं। कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। और क्या कहा है हमसे कि जितने भी विलाप करते हैं, जितने भी रोते हैं, आंसू बहाते हैं, उनको हमें शांति देनी है। आंसू इंसान कब बहाता है? जब वो बहुत ज्यादा दुखी, परेशान हो जाता है, तभी आंसू निकलते हैं। जब दिल टूटता है तभी आंसू निकलते हैं। और उसका वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता हूं। ये सोचिए, तो हमें लोगों को बताना है कि तुम आज विलाप कर रहे हो, कल तुम्हारा ये विलाप, जिस समय तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लोगे, तुम्हारे जीवन में वो आ जाएगा। तुम्हारा ये विलाप तुम्हारे नृत्य में बदल जाएगा। जो तुम आज दुखी हो रहे हो, आज परेशान हो रहे हो, कल तुम इस बात से खुश होगे कि मेरे जीवन में कौन आ गया है, किसकी आशीषें आ रही है मेरे जीवन में, ये शांति कहां से आ रही है मेरे जीवन में। इसलिए हमारा अभिषेक किया है। और क्या कहा है कि विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके उन पर क्या बांध दूं? एक सुंदर पगड़ी बांध दूं। उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। ये काम उसने हमें सौंपा है, इसलिए अभिषेक किया है। क्या वाकई में आज हम ये काम कर पा रहे हैं? क्या हम उसका सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं? क्या हम वो चीजें लेके जा रहे हैं लोगों के पास जो टूटे हुए दुखी मनों को शांति दे रहे हैं, जो कैद में हैं, जो बंधनों में हैं, उनके बंधन टूट रहे हैं, जो कैद में हैं वो कैद से आजाद हो रहे हैं? क्या आज हम ऐसा कर पा रहे हैं? दे के परमेश्वर लेता तो नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, किसी और के पास वो चीज ट्रांसफर हो जाती है। पवित्र शास्त्र में ये भी बताया गया है, जिस तरह शाऊल को इजराइल का पहला राजा बनाया था, पहला राजा इजराइल का था शाऊल। जब वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने लगा, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चला, जब तक वो आज्ञाकारिता में चलता रहा, परमेश्वर का अभिषेक उसके पास बना रहा और वो परमेश्वर के नाम को महिमा देता रहा। लेकिन जब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चला, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने वो अभिषेक उठाकर दाऊद पे डाल दिया, दाऊद को वहां का राजा बना दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो उसने हमारा अभिषेक किया है, हमें ब्लेस कर रहा है, हमें बता रहा है कि तुम्हें क्या क्या करना है, कि जाओ मैंने तुम्हारा अभिषेक कर दिया है, जो आत्मा तुम पर है वो परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, मैं तुम पर प्रभुता करता हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं। जाओ तुम जाके खेदित मन के लोगों को शांति दो, उन बंदियों के लिए स्वतंत्रता का समाचार सुनाओ, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो कि उसी राह पे चलो जो वाकई में तुम्हें अनंत जीवन दे सकती है। कोई कैद नहीं रहेगी, कोई बंधन नहीं रहेगा।
जिस जगह परमेश्वर के लोग जाते हैं बंधन टूट जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं। जैसे हम यीशु मसीह की संतान हैं, यीशु मसीह गए थे गरासेनियों के देश में, वो बंधा हुआ था, सांकलों में बंधा हुआ था, परमेश्वर ने आजाद किया, वो बंधन टूट गए। आज परमेश्वर के लोग, अभिषिक्त लोग जिनको उसने अभिषेक किया है, उनके द्वारा भी बंधन नहीं टूट पाते हैं। कि लोग जाते हैं और उसके बाद कहते हैं हाँ ये परिवार बहुत बंधनों में है, तोड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। क्या इसका क्या कारण है? कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। वो गाढ़ा अभिषेक ऐसा तो नहीं कि हमसे उठा के किसी और को दे दिया गया हो, हमने उसका यूज ही नहीं किया हमने उसका। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हम रखे रहते हैं, उसके बाद वो चीजें हमारी जीवन से गायब हो जाती हैं। पेट्रोल आप कहीं भर के रख दीजिए, गाड़ी में से, ये सोचिए गाड़ी में से उड़ जाता है कि आप यूज करें गाड़ी चाहे ना करें, वो खत्म हो जाता है, पेट्रोल उड़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड पास्टर सैमुअल जी। पता नहीं पास्टर है, मेरे मुंह से पास्टर निकला, सैमुअल भाई। तो क्या होता है, वो पेट्रोल उड़ जाता है। सेम हमारे संग ऐसा होता है कि जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिए हैं, जो अभिषेक उसने हमारा किया है, जिस काम के लिए उसने हमें भेजा है, हम बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं अभी नहीं कल करेंगे, आज नहीं अगले महीने करेंगे, होने दो अगले साल करेंगे। जिस काम के लिए उसने हमारा अभिषेक किया है, कहीं ऐसा ना हो वो अभिषेक उठा के वो किसी और को दे दे, जिसको वो योग्य समझे और हम ऐसी खाली के खाली रह जाएं कि पहले हमारे अंदर इतनी पावर थी, हम सामर्थ्य से भरे होते थे कि हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते थे और लोग चंगाइयां पाते थे पहले। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि जो आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वो प्रभुता करना किसको कहते हैं? यानी पूरा कंट्रोल उसका हमारे ऊपर होना चाहिए। हम उसे कहते तो हैं हे प्रभु तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा प्रभु है। क्या वाकई में आज हम उसको अपने ऊपर प्रभुता करने देते हैं? नहीं, प्रभुता तो हम पे कोई नहीं कर सकता। चाहे तू सृष्टिकर्ता हो, चाहे तू सामर्थी परमेश्वर हो, चाहे हम तुझे प्रभु कहें, लेकिन प्रभुता किसी को नहीं करने देंगे। प्रभुता मन तो हमारा ही चलेगा, जैसा हम चाहेंगे वो करेंगे। एक बार जिस तरह हम मुंह से केवल उसे प्रभु कहते हैं, एक बार दिल से प्रभु कह के देखें ना कि वाकई में हाँ तू मेरा प्रभु है, तू मुझ पर प्रभुता कर। जो आत्मा तूने मेरे अंदर फूंका है, उस आत्मा को तू मुझ पर छा दे ताकि मैं तेरे अकॉर्डिंग चलूं। और जिस पर्पस के लिए तूने मेरा अभिषेक किया है वो काम तूने मुझे बता भी दिया है, वो काम मैं करने पाऊं कि वाकई में मैं दुखी मन वाले, खेदित मन वाले लोगों को जिस समय बात करूं, तेरी शांति उन तक पहुंचे। जिन कैदियों से मैं, जो कैद में हैं, उन लोगों से मैं बात करूं, वो सोचें कि हाँ हम स्वतंत्र हो चुके हैं। जो बंदी हैं, जो बंधनों में हैं, उनसे मैं बात करूं, तो तेरा जैसा सुसमाचार मैं उनको सुनाऊं, तो वो लोग कहने पाए कि वाकई में आज हमारे जीवन से बंधन टूट गए हैं, हमें फ्री महसूस हो रहा है, हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ये काम करना शुरू करेंगे, तब पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है? तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे। अब देखिए, जो भी इंसान होता है दुखी परेशान होगा, किसी बात की टेंशन लिए होगा, तो वो अच्छे से ना तैयार होगा, ना उसका खाने में मन लगेगा, ना उसका किसी बात में मन लगेगा। उजड़ा हुआ सा बैठा होगा, ना वो अच्छे कपड़े ढंग के पहनेगा। उसके चेहरे से आप पता कर लेंगे कि हाँ वाकई में ये टेंशन में है इंसान,
ये बंधनों में है, ये कैद में है, स्वतंत्र नहीं है, ये खुल के बात नहीं कर रहा है, उसके हाव भाव से हमें समझ में आ जाता है कि वाकई में ये इंसान उजड़ा हुआ है, उजड़ा हुआ है। और अगर जिस समय हम परमेश्वर का वचन उसको देंगे तो क्या होगा, हम उस बहुत काल के उजड़े हुए स्थान को फिर से बसा देंगे। आप देखिए, जिस समय इंसान टेंशन में होता है, हर तरफ से नेगेटिव 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 बातें सुनने को मिलती हैं, आप जाके एक पॉजिटिव बात बोल दीजिए, उसके चेहरे का रंग चेंज हो जाती है, उसको मतलब वो चेहरे पे आपको दिखने लगेगा, चेहरे पे उसकी एकदम से चमक आ जाती है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा, जैसे हम अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और हम कह रहे हैं, हम एक डॉक्टर्स ने कह दिया आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आपकी तो मतलब ये सोचिए बस दिन गिनने शुरू कर दीजिए, उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो चुका है आपका, और उस समय में कोई आके हमसे कह दे कुछ नहीं है बीमारी, वो तो डॉक्टर ऐसे ही कहते रहते हैं, ये बीमारी हमने कितने लोगों को सही करवाया है, तुम चलना हम बात करवाएंगे, तो उस इंसान के चेहरे पे चमक आ जाएगी। वाकई में जिस समय जो लोग बंधनों में हैं, जो लोग कैद में हैं, जो लोग खेदित मन के हैं, जब हम सुसमाचार लेके उनके पास जाएंगे तो वो तब हम क्या काम करेंगे, बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को हम फिर से बसा देंगे, फिर वो चमक, वो चीज उनके चेहरे पे आपको महसूस होगी, जो वो बिल्कुल नेगेटिव हो चुके थे, उनके शरीर की एनर्जी खत्म हो चुकी थी, वो खुद एनर्जी में आ जाएंगे, मैं तो सही हूं, मैं सही हो सकता हूं, मैं सही हो सकती हूं, परमेश्वर है मेरा करने वाला, एक है जो मुझे चंगाई देने वाला, पूर्ण रूप से चंगाई देने वाला है, मुझे इस कैद से आजाद कराने वाला कोई है, मुझे इस जेल से छुड़वाने वाला, इस बंधनों से छुड़वाने वाला कोई है, जो वाकई में मेरे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जब मैं बुलाऊंगी वो आएगा, जब मैं पुकारूंगा तो वो मेरे पास आएगा, मुझे मेरे पास आएगा, और फिर हम क्या करेंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बसाएंगे। जिस समय हमारी होप खत्म हो जाती है, उम्मीद खत्म हो जाती है, कुछ नहीं लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, हम क्या करें, हमारे जीवन में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, है ही नहीं, खंडर हो जाते। खंडर देखे हैं कैसे होते हैं, उनकी मतलब दीवारें भी टूटी हुई होती है, उसके अलावा जो उनकी दहलीज होती है वो भी टूटी हुई होती है, बिल्कुल बेकार होते हैं खंडर। वो फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से उसमें वो घर बना लेंगे। घर क्या होता है, घर में हम कोई भी कमी नहीं आने देते, कहीं से भी पेंट उधड़ा तो हम उसको पेंट कर देते हैं, लेकिन खंडरों में कोई नहीं करता, प्लास्टर तक नहीं करते, पड़े हैं खंडर तो पड़े हैं, वैसे ही रहते हैं, ना दरवाजे ठीक होंगे, ना उसकी खिड़कियां ठीक होंगी, गल गए, दीमक खा गई, क्या हो गया, टूट गए, कुछ नहीं करेंगे उस खंडरों में। लेकिन जब हम घर में आ जाते हैं, कहीं से दरवाजा टूटा है, हम सही करवाते हैं, उस दरवाजे को, पेंट खराब हुआ है पेंट सही करवाते हैं, दीवारों पे वाइट वॉश करवाते हैं, तो हमें क्या चेंजेस उसकी लाइफ में दिखाई देंगे कि एक नया उत्साह, वो चाहेंगे कि जहां जहां कमियां हैं, जहां जहां कम मतलब जो जो हिस्सा मेरा कमजोर है उसको मैं दोबारा बनाऊं, उसको मैं रिबिल्ड करूं। अगर दरवाजे कमजोर हैं तो मैं दरवाजों को बनाऊं। एक उत्साह, एक एनकरेजमेंट उसके जीवन में आ जाएगा जब हम परमेश्वर का वचन उसके पास तक ले जाएंगे, परमेश्वर का वचन काम करना शुरू करेगा, उसके अंदर ये चेंजेस आते चले जाएंगे। वो उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से पीढ़ी उजड़े हुए थे, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। जो नगर उजड़े हुए थे, मतलब उनका पूरा का पूरा घराना, खानदान जो बिल्कुल कैसा था कि लोग उनकी तरफ नजर भी नहीं करते थे, केवल टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, इन्हीं सब चीजों में वो केवल क्या कैद थे, वो बंधनों में बंधे हुए थे, इन्हीं सब चीजों में कि कर्जा है, भुखमरी है, खाने को नहीं है, नौकरियां नहीं है, बीमारियां हैं। उन चीजों को जिस समय हम
जिस समय हम अभिषिक्त लोग, जो परमेश्वर ने अभिषेक हमको कर दिया है अपना सुसमाचार सुनाने का, वो सुसमाचार लेके उनके पास जाएंगे तो वो पीढ़ी से पीढ़ी उजड़े हुए लोग जो हैं वो नए सिरे से उन जगहों को वो बसा लेंगे कि उनके जीवन में सारे बंधन टूट जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे वो। और जो वो विलाप उनके जीवन में जो था वो सब हटा के वो हर्ष का तेल उनके सर पे हम लगाएंगे। और वो क्या करेंगे, सिर पर जो राख रखी हुई थी शोक की, वो सुंदर पगड़ी हम उनको बंधे हुए देखेंगे। उनके जीवन में चेंजेस आते चले जाएंगे। ये है हमारा काम, इसलिए हमारा अभिषेक किया है। और हमें क्या चाहिए है, ये अभिषेक जो परमेश्वर ने हमारा कर दिया है, ये अभिषेक जो उसने हमारा कर दिया है, हम उसको कहीं खो ना दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम बैठे रह जाएं, बहुत टाइम है, सुसमाचार फिर सुना लेंगे, दुखी लोगों को फिर शांति दे देंगे, जो कैद में हैं उन्हें बाद में हम बंधनों से छुड़ाएंगे, बाद में उन्हें आजाद करेंगे। अभी तो टाइम है, अभी तो अपने लिए ही टाइम निकाल लें। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो अभिषेक परमेश्वर उठा के किसी और को दे दे और हम कैसे रह जाएं, हम खाली के खाली रह जाएं। जो परमेश्वर ने जिस तरह शाऊल का अभिषेक उठा के दाऊद को दे दिया था, कहीं ऐसा ना हो हमसे भी अभिषेक ले लिया जाए। तो मेरे प्रियो, यही हमारा काम है कि उसने जो आत्मा, प्रभु यहोवा ने जो आत्मा हम पर डाली है, जो हमारे अंदर फूंकी है, उसने जो हमारा अभिषेक किया है, तो हमें भी उसके काम को करते चलना है, कि सुसमाचार उसका प्रचार करते चलना है, लोगों को बताते चलना है कि कोई है, दुखी मत हो, कोई है जो तुम्हारे बंधनों को तोड़ सकता है, कोई है जो तुम्हें इस कैद से स्वतंत्र कर सकता है, कोई है जो राख के बदले सुंदर पगड़ी बांध सकता है, और कोई नहीं, वो हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह है, जो सामर्थी परमेश्वर है। हमें लोगों को बताते चलना है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर अनुपम भैया का और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पे जागरण मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे खुदा। तूने बहुत तायत के रूप में आशीषित कर रहा है परमेश्वर, आगे आगे भी जो तूने आशीषें उनके लिए उत्तम रखी हैं परमेश्वर, वो भी तूने समय समय पर देता चलेगा परमेश्वर। जो लोग उनसे मिलेंगे परमेश्वर, वो लोग खुदा ब्लेसेड होने पाएंगे परमेश्वर। जिन जिन जगहों पे वो जाएंगे परमेश्वर, वो जगहें ब्लेसेड होने पाएंगी। अपने दानों वरदानों से तूने उन्हें भरा है परमेश्वर, उनको और ब्लेसिंग्स दे परमेश्वर। उनके बच्चों पे खुदा तेरी आशीषें खुदा अपरंपार बरसें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, उन सब के खुदा, जो भी उनकी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, तूने खुदा हाँ और आमीन के साथ तूने कबूल कर ली है खुदा। उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने जो भी लोगों ने खुदा अपने टूटे मन तेरे सामने रखे हैं, तूने उनके मनों को खुदा हर्ष से भर दिया है परमेश्वर। अब वो टूटे मन तूने जोड़ दिए हैं, रिबिल्ड कर दिए हैं परमेश्वर। उनके जीवन में खुदा उमंगें आ चुकी हैं परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, जो बीमारी से, किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं परमेश्वर उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे। तू सामर्थी परमेश्वर है, तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है खुदा। अपना चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रख खुदा, ताकि वो लोग तेरे लिए गवाही देने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है परमेश्वर कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, मगर खुदा तू सब कुछ करने वाला खुदा है, तू सामर्थी खुदा है खुदा। जितना भी पैसा उनके पास है परमेश्वर, उन पैसों को तू ब्लेस कर परमेश्वर, ताकि वो उनका पैसा खर्चे पूरे हो जाए परमेश्वर, और उसके बाद भी खुदा वो पैसा उनका बचा रहे परमेश्वर, ताकि वो तेरे नाम को खुदा
महिमा दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जो कर्जे के बंधनों में है खुदा। मैं नहीं जानती कि पैसा उनको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा परमेश्वर, मगर मेरा विश्वास है खुदा कि वो उस कर्जे के बंधन तूने सारे तोड़ दिए हैं और उस बंधन से वो लोग आजाद हो चुके हैं परमेश्वर, और वो लोग तेरे नाम की गवाही देंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ इस समय के लिए परमेश्वर, जो इस समय खुदा जो भी इन्फेक्शन फैला हुआ है खुदा, लोगों को खांसी है खुदा, चेस्ट में इन्फेक्शन है खुदा, जो भी प्रॉब्लम है खुदा, इसी समय अपना चंगाई भरा हाथ, चंगाई वाला स्पिरिट खुदा इस जगह पे तू उंडेल दे परमेश्वर। स्पिरिट भेज परमेश्वर, ताकि जो लोग ग्रसित हैं इस बीमारी से खुदा, वो लोग चंगाइयां पाए परमेश्वर, चंगाइयां पाए और तेरे नाम को महिमा दें और जान सकें कि तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है खुदा, और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत तायत के रूप में आप सभी को आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए आप सभी को यूज करे, ताकि उसकी जो आशीषें हैं वो हम भी अपने जीवन में देखने वाले हो सकें। जय मसीह की।